दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी औसत। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी प्रथम एन सम संख्या हो या विषम हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का हमें औसत निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ हमने जाना था कि किसी भी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत कैसे निकाला जाता है, ये भी हमने जान लिया था। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इन संख्याओं के अलावा और हमारे पास आंकड़े आते हैं तो उनका औसत हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हम काम में लेते हैं। तो वो फॉर्मूला है पहला हमारा कि औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो उसी से हम ये सवाल करने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि 5, 8, 2, 3, 7 का औसत होगा। ठीक है, तो इन जब संख्याओं को हम देखते हैं 5, 8, 2, 3, 7, तो नहीं ये लगातार सम संख्या है, नहीं विषम है, नहीं प्राकृत है। तो हमने जो पहली वीडियो में ट्रिक सीखी थी उनकी करने की कि जब लगातार सम हो, विषम हो या प्राकृत हो या फिर समानांतर श्रेणी में हो, तो उनके लिए हमने ट्रिक सीखी थी कि जैसे यहाँ पर 5 संख्या है तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इन संख्याओं में जब हम अंतर देखते हैं तो अंतर नहीं है। जैसे 5, 8 में अंतर कितने का है, हमारे 3 का है, फिर 8, फिर 2 इससे छोटी आ गई, फिर 2 और 3 1 है, फिर 4 है। इस तरीके से कोई ये श्रृंखला में भी नहीं है, न ये सम है लगातार, न विषम है। तो इनके लिए हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज निकालने का। औसत बराबर, भाई अगर हमारे समांतर आ जाती है संख्याएं या लगातार सम या विषम आती है तो हम ट्रिक से उसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सूत्र से इसको करेंगे। तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, तो राशियां हैं हमारे पास 5, 8, 2, 3 और 7। राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। राशियों की संख्या कितनी है, 5। तो इनको जोड़ लेंगे। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25। तो राशियों का योग 25 आ गया बटा में राशियों की संख्या 5। 5 से कट रहा है एक बार, 5 25। तो क्या आ जाएगा हमारा, इनका औसत 5 आ जाएगा। यानी 5, 8, 2, 3, 7 का औसत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 11, 14, 19, 16, 18, 22 और 26 का औसत होगा। तो समानांतर नहीं है, न लगातार समय न विषम है, तो हम औसत का सूत्र लगाकर इसको करेंगे। तो 11 औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां कौन कौन सी है हमारे पास, 11, 14, 19, 16, 18, 22, 26 और राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राशियों की संख्या को कितनी आ गई हमारे, 7। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं राशियों को। तो इकाई इकाई इनको जोड़ते हैं। पहले 6 2 8, 8 8 16, 16 और 6 22 और 22 और 9 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36, 36 के 6 हासिल के 3। अब ढाई अंकों को जोड़ते हैं। तो 2 और 2 4 और 1 5, 6 7 8 9, 9 और 3 12 और बटा में 7। ठीक है, 7 का भाग लगाते हैं, कट रहे हैं क्या, दशमलव में भी आंसर आ सकते हैं। तो 7 एकम 7 कितने बच गए हमारे, 5। आगे उतारे 6 56 हो गए, 7 8 56। तो कितनी बार गया, 18 बार। तो क्या आ गया, इन सभी संख्याओं का औसत कितना आया हमारा, 18। कितना आया, 18। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72, 68, 80, 95 का औसत क्या होगा। ठीक है, 4 संख्या है हमारे पास। तो औसत
बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां हैं हमारे पास 72 प्लस 68 प्लस 80 प्लस 95 बटा में 4। ठीक है, जोड़ेंगे इनको। इकाई अंक को जोड़ते पहले 5 5 भी जुड़ जोड़े तो 5 5 और 8 कितने हो गए 13 13 8 2 15 15 के 5 हासिल का 1। ढाई अंकों को जोड़ते हैं 9 और 8 कितने हो गए 17 17 8 6 कितने हो गए 23 23 से 7 कितने हो गए 30 30 और 1 31। तो 315 और बटा में 4। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं जाएगा। इकाई दहाई को देख लीजिए, क्योंकि 4 का भाग जितना करने में पता है ना हमें। तो इकाई दहाई को देखेंगे तो यहाँ पर 15 है तो 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 315 में हम लगाएंगे 4 का। तो 4 7 28 कितने बच गए 3। आगे उतारे 5 4 8 32 कितने बच गए 3। भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगते 0। ठीक है, 4 7 28 कितने बच गए 2। आगे उतारे 0 4 5 20। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमारा भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 78.75 78.75। इन संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा हमारा 78.75। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 78.75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 30 50 70 तथा 55 का औसत होगा। ठीक है, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां हैं हमारे पास 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55। तो कितनी हो गई राशियां 1 2 3 4 5। तो बटा में 5। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं इनको। तो इकाई अंक को जोड़ते हैं तो 5 0 0 0 0 तो 5 ही होगा। ढाई के अंक को जोड़ते हैं तो 5 7 12 12 5 17 17 8 3 20 20 से 4 24। तो 245 80 का लगाया नहीं था बटा में 5। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 4 बज गए 5 नाम 42। तो कितना हो गया 49। कितना हो गया 49। तो औसत कितना आ गया हमारे 49। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 19 x 22 और 28 का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, औसत हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी गई है, यानी हम कह सकते हैं कि लुप्त है। और इस संख्या का हमें पता लगाना है कि यहाँ x की जगह क्या आएगा, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या कौन सा आंकड़ा आएगा कि उनका औसत क्या हो जाए 20 हो जाए। ठीक है, तो औसत दिया हुआ है, आंकड़े में दिए, जिसमें से एक आंकड़ा हमारे पास लुप्त है, उसी का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो भी लगा रहे हैं औसत का। ठीक है, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए औसत कितना दे रखा है, हमें 20 दे रखा है। ठीक है, तो 20 को औसत के नीचे लिख देंगे। राशियों का योग, राशियां कौन कौन सी हमारी 10 19 x 22 और 28। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे। जितनी भी राशियां दी है, एक्स भी तो राशि है ना भाई, ये तो गिनने में भी आएगी। बस इसका मान पता लगाना है हमें कि इसकी जगह को क्या संख्या आने वाली। ठीक है, तो संख्या थी हमारे पास 10 प्लस 19 प्लस x प्लस 22 प्लस 28। तो देखिए संख्या कितनी हो गई इनकी राशियों की 1 2 3 4 5। तो राशियों की संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। जब भी हमारे पास ऐसे लुप्त दे दे, हमें एक संख्या गायब कर ले, तो कैसे उनको निकालेंगे, तो वही औसत का सूत्र लगाए करना है। औसत दिया है, औसत के नीचे औसत लिखेंगे, राशियां दी है, राशियां लिख देंगे, राशियों की संख्या लिख देंगे। अब क्या करना है, ये भाग में हमारे 5, तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो भाग का जब पक्षांतर करेंगे 20 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा गुणा। तो 20 गुणा में 5 हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर दिए हमने, तो भाग में, तो भाग की
जब कोई संख्या होती है उसका पक्षांतर करते हैं तो गुणा में चली जाती है। ठीक है, गुणा हो गया। अब ऊपर राशियां दे रखी, उनको जोड़ लेंगे। एक्स के साथ तो ये जुड़ेगा नहीं भाई, चर चर के साथ जुड़ता है, अचर संख्या अचर के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो संख्या संख्या को जोड़ेंगे तो 10, 19, 22 और 28 इनको जोड़ेंगे, एक्स तो जुड़ेगा नहीं। तो 8 और 2 10, 10 और 9 19, हासिल का 1 2 2 4 5 और 1 6, एक हासिल का 7, 79 प्लस 1 ये हो गया। राशियां जोड़ ली तो 79 प्लस 1 आ गया, इधर 20 गुणा में 5 हो गया, इसका तो हमने पक्षांतर कर दिया। तो 20 पंजे कितने हो गए हमारे 100, 100 बराबर 79 प्लस 1, हमें x का मान ही निकालना है तो x तो यहाँ रह जाएगा और 79 यहाँ पर किसमें, प्लस में, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो किसमें चली जाएगी, माइनस में। तो 100 माइनस 79, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 79। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारे 21, 100 में से 79 गई तो 21 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, 21 आ जाएगी। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगी, किसी यानी इस यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 21 आएगी। और 21 रखते हैं जब आप इसको जोड़ोगे और 5 का राशि की संख्या 5 का भाग लगाओगे तो आपके औसत 20 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत हमें पहले ही दिया हुआ था, हमें तो क्या निकालना था, x की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें निकालना था। ठीक है, x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आया, 21, तो c हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10, 11, 12, 13, 15, 1, 16 का औसत 13 है तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ एक संख्या नहीं दी हुई है, इस संख्या की जगह x लिखा है, इस x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सूत्र हम वही लगाएंगे, औसत का, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है इन राशियों का, 13 दे रखा है, तो औसत के नीचे तो औसत लिख देंगे, 13 है। राशियां है हमारी 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x प्लस 16 और बटा में राशि की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो राशि की संख्या 7। जोड़ते हैं, जोड़ने से या पहले पक्षांतर करेंगे ना, जोड़ लेंगे फिर इनको, तो ये भाग में इधर जाते किस में जाएगा, पक्षांतर करते हैं गुणा में, तो इसका 7 का पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो गया, 13 गुणा में 7। ठीक है, चलिए अब इनकी राशियां जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11, 11 3 14, 2 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल का 1, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 77, कितना हो गया 77, और x भी हमारे तो x ही लिख देंगे, तो 13 गुणा में 7 बराबर 77 प्लस x आ गया। ठीक है, 7 भाग में था, जब इसका पक्षांतर किया तो गुणा में हो गया। ठीक है, वह में समीकरण बन गया ना हमारा। अब इनको राशि को जोड़ा तो ये 77 हो गई और x भी है तो प्लस x, अब x का मान हमें निकालना है, तो 13 7 कितने होते हैं, 91। अब ये प्लस का है यहाँ पर 77, तो इधर पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 77 बराबर x। ठीक है, तो 91 में से 77 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 14, कितने बचेंगे 14 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 14, यानी x की जगह कौन सी संख्या आएगी हमारी, 14 आएगी। ठीक है, तो d हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 12 x1 16 x2 तथा 4 का औसत 16 है, तो x1 और x2 का औसत क्या होगा, यानी ये दोनों का औसत निकालना है, जो हमें दी नहीं है संख्या, इन दोनों का हमें औसत निकालना है, इनका मान नहीं निकालना है, इनका औसत निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इन योग आएगा तभी औसत निकले, योग आता है तभी हम औसत निकालते, बिना योग का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम योग निकाल लेते, तो औसत का सूत्र लगाएंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दिया हुआ है मेरा, इनका 16, तो औसत की जगह रख देंगे 16 बराबर, राशियां कौन कौन सी है, 8 है, 12 है, x1 है, 16 है, x2 है और 4 है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, ये भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तो 16 गुणा में 6। ठीक है,
राशियों को जोड़ेंगे 12 और 8 तो 20 हो गए, 20 और 16 कितने हो गए 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। ठीक है, तो 40 प्लस x1 प्लस x2, दो एक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये x1 है ये x2 है, एक्स एक्स होते तब तो दो एक्स लिख देते इनको, लेकिन x1 है और ये x2 है, दोनों संख्या अलग अलग है। ठीक है, x1 है और x2 है, x2 है। ठीक है, चलिए अब ये प्लस का 40 है तो ये तो गुणा करने में कितने हो गई 96। अब ये प्लस का है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 40 हो जाएगा माइनस में, और ये बच जाएगा हमारा x1 प्लस x2। ठीक है, 40 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे 6 9 में 56। ठीक है, 56 बराबर x1 प्लस x2, यानी x1 और x2 के आगे हमारे पास योग आ गया, मान नहीं आया है, क्या है ये योग आया। अगर एक होता तब तो ये मान मानते कि ये x1 का मान आ गया, दो है तो ये इनका क्या है योग आया है। x1 प्लस x2 का योग कितना आया हमारे 56 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, योग नहीं पूछा, हमें पूछा है इनका औसत। इनका औसत क्या हो जाएगा, वही राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है हमारे 56, राशि कितने का योग है दो का, एक और दो, दो राशियों का योग है तो किसका भाग लगाएंगे दो का। तो औसत बराबर राशियों का योग, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो दो से कितनी बार कट जाएगा ये 28 बार। ठीक है, तो 28 क्या हो जाएगा हमारा इनका औसत हो जाएगा, किसका x1 और x2, x1 और x2 का औसत कितना हो जाएगा हमारे 28 हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 28। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5, तो अभाज्य संख्याएं कंटिन्यू नहीं होती है तो इसके लिए कोई हमारे पास ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हम लिखेंगे तब उनका औसत हम निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अभाज्य संख्या कहते किसे, बहुत सारे बच्चे एक को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या की हमने डेफिनेशन कहे परिभाषा हमने पढ़ी थी जब नंबर सिस्टम में जाना था, तो हमने पढ़ा था कि जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता हो, जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या यूं कहे कि जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसमें हमने नोट लगाकर एक बात लिखी थी कि एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। जब भाज्य अभाज्य की बात करें संख्या है, लेकिन जब भाज्य और अभाज्य की जब हम बात करते हैं तब ये न तो भाज्य में गिनी जाएगी न ही अभाज्य में। ठीक है, तो यानी एक के बाद आता है दो, और दो में एक का भाग जाता है दो स्वयं का, एक और स्वयं का ही भाग जा रहा है, एक का भाग दो बार, दो एकम दो। ठीक है, तो जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो तो उसको भी हम अभाज्य संख्या। तो बात करें कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी दो। तो यहाँ प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हमें क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो पहले तो हम प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं। ठीक है, अगर एक मान ली तो फिर आंसर आपका इनमें से ऑप्शन में से कोई और भी हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 5 और फिर 7, फिर 11 हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 के लिए बोला है 5 लिख दी। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11। ठीक है, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला लगा देंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां है हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 और बटा में संख्या इनकी 5। जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28। तो 28 बटा में 5, 5 का भाग लगाएंगे, 5 25, कितने शेषफल बच गए 3, भाग नहीं जा रहा, दशमलव, दशमलव लगते 0, 30 हो गए, 5 छक्के 30, तो 5.6 या 5.6। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 5.6 हो जाएगा। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है
प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ भाज्य नहीं है, ये भी याद रखना है आपको, भाज्य दे दिया कि प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हमने जाना था कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भी भाग जाता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या यूं कहे कि जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भी हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि हमें प्रथम लिखनी है तो पहली से शुरू करेंगे जहां से ये शुरुआत होती है। तो भाज्य तो एक को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि एक ना तो भाज्य में गिना जाता है ना भाज्य में। 2 हमारी भाज्य संख्या आ गई, 3 हमारे भाज्य संख्या आ गई, तो 4। अब 4 में देखिए एक का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, और कितनी भी चला जाए, 2 से ज्यादा 3 होते ही वो भाज्य बन जाएगी। एक और स्वयं के अलावा एक और अन्य संख्या का भाग जाते ही वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो 4 से शुरुआत होगी हमारी भाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, प्रथम 7 भाज्य संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम 7 भाज्य संख्या, तो पहली तो है 4, उसके बाद 5 नहीं है, फिर 6, 7 नहीं है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 नहीं है, 12, फिर 13 नहीं है, फिर 14। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7। ठीक है, तो ये 7 हमारी प्रथम भाज्य संख्या हो गई, प्रथम 7 भाज्य संख्या हो गई हमारी। अब हम इनका क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, राशियां कौन कौन सी आ गई हमारे पास, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटा में राशियों की संख्या है 7। राशि जोड़ लेते हैं, 4 छत हो गए 10, और 10 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, 18। ठीक है, और 18 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 27। ठीक है, 18 9 27, 27 में 10 जोड़े तो कितने हो गए, 37, और 37 में 12 जोड़े तो कितने हो गए, 49, और 49 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63। ठीक है, 63 बटा में 7, 63 बटा में 7, राशियों का योग तो कितना आ गया, 63 बटा में राशियों की संख्या 7। तो 7 से कट रहा है 7 नाम 63, 7 नाम 63, तो इनका औसत कितना आ जाएगा हमारा, 63, सॉरी 9, 63 तो योग आया है ना, 7 का भाग लगाए तो 9, तो प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत क्या आएगा, 9। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्याएं हो तो उनका औसत होगा। ठीक है, 4 संख्याएं, तो ये हमारे पास कौन सी संख्या है, चर। ठीक है, तो ये चर राशियां 4 ए बी सी डी क्रमागत लगातार है, तो उनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत क्या होगा इनका, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए राशि है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटा में 4, तो इनका औसत क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा में 4। अगर हम इसको a b c d बटा में 4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच में प्लस है और इनके देखिए इनके बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तो गुणा हो रहा है, तो गुणा थोड़ी होता है हमारा, तो योग होता है, योग में प्लस का चिन्ह आता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑप्शन में ए बी सी डी बटा में 4, 4 राशि है, राशियों का योग बटा में, तो ए बी सी डी बटा में 4 कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा में 4 इनका क्या हो जाएगा, हमारे औसत होगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम एवं श्याम की उम्र क्रमशः 8 तथा 12 वर्ष, यानी राम की है 8 वर्ष और श्याम की है 12 वर्ष, तो उनकी औसत उम्र होगी, यानी औसत तो उनकी उम्र आपको बतानी है। ठीक है, तो औसत उम्र बतानी, तो औसत का सूत्र लगा देंगे, औसत बराबर
राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए राशियों का योग, तो राशियां हैं हमारे पास 8 प्लस 12 और राशियों की संख्या 2 है तो बटा में 2। तो 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 बटा में 2। तो 2 से एक बार, 2 से 10 बार, तो 10 वर्ष क्या हो जाएगी इनकी आयु, यानी आयु या उम्र बोल सकते हैं। तो उनकी आयु या उम्र का औसत कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः है। किसी विषय में उनके प्राप्तांक आए 18, 12, 15, 13, 11, 12 तथा 17 है। तो उनके अंकों का औसत होगा, जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उन अंकों का क्या निकालना है, औसत। और कितने का दिया हुआ है, 7 छात्रों के प्राप्तांक दे रहे। ठीक है, तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियां कौन कौन सी दी हुई में, 18 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 17 बटा में राशियों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, इकाई के अंक को जोड़ते हैं पहले। तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 के 8 हासिल के 2, तो हासिल के 2 लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और हासिल के 2 लगे थे तो 9, तो 98 बटा में 7। राशियों का योग तो 98 हो गया, राशियों की संख्या 7। ठीक है, काटते 7 एकम 7, कितने बच गए यहाँ पे 2, 28 हो गए, 7 चौक 28, तो 14 बार कट गया, तो इनका औसत क्या आ गया, अंकों का औसत 14 आ गया। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने एवरेज यानी औसत संख्याओं का कैसे निकालते हैं ये जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।